हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे माँ गंगा के बारे में कि जो माँ गंगा है उनका धरती पर आगमन कैसे हुआ था। गंगा दशहरा यानी माँ गंगा के स्वर्ग से धरती पर आने का दिन। आज हम जानेंगे कि माँ गंगा की कौन सी कहानी है जो हमें ये बताती है कि वह धरती पर किस प्रकार आई और उनका आगमन कैसे हुआ। दोस्तों, आज जिस गंगा नदी के दर्शन हमें बड़ी सरलता से हो जाते हैं, उन्हें स्वर्ग से धरती पर लाना इतना आसान नहीं था। जब तीन तीन पीढ़ियों ने अपना पूरा जीवन कठिन तपस्या में लगा दिया, तब कहीं जाकर माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी। गंगा नदी को सिर्फ नदी ही नहीं बल्कि जीवन दायिनी भी कहा जाता है। कहते हैं कि गंगा में लगाई गई एक डुबकी भी इंसान के भाग्य को बदल देती है। आखिर माँ गंगा का अवतरण कैसे हुआ और क्यों सदियों से लोग इनकी पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कारण है कि वो धरती पर क्यों आई। पुरानी कथाओं के अनुसार गंगा का जन्म ब्रह्मा जी के कमंडल से हुआ था। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी के चरणों को आदर सहित धोया और उस जल को अपने कमंडल में इकट्ठा कर लिया, जिससे माँ गंगा का जन्म हुआ। इस तरह गंगा का जन्म विष्णु जी के चरणों से हुआ और इसलिए उन्हें विष्णुपदी भी कहा जाता है। ये तो थी माँ गंगा के जन्म की कहानी। अब जानेंगे कि उनका धरती पर आगमन कैसे। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम के पूर्वज और इक्ष्वाकु वंश के राजा भागीरथ ने ही गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा था, जिसके लिए उन्हें कठिन तपस्या करनी पड़ी थी। लेकिन उनसे पहले उन्हीं के वंश के राजा सगर, राजा अंशुमान और राजा दिलीप ने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए हजारों सालों तक घोर तपस्या की थी। लेकिन अंत में भागीरथ की तपस्या सफल हुई और वह माँ गंगा को धरती पर उतारने में सफल हुए थे। भगवान राम के ही एक पूर्वज थे राजा सगर। राजा सगर को एक देवीय शक्ति से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हो गई। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। उनके अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को देवताओं के राजा इंद्र ने चुराकर पाताल में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे, इसलिए उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला। वहीं घोड़े की खोज में राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए, जहां घोड़ा बंधा हुआ था। राजा सगर के पुत्रों को लगा कि उनका घोड़ा कपिल मुनि ने ही चुराया है। ये सोचकर उन सभी ने गुस्से में आकर मुनि पर आक्रमण कर दिया, जिससे कपिल मुनि की आंखें खुल गई और उन्होंने राजा सगर के पुत्रों को गुस्से से देखा, जिससे सभी 60,000 पुत्र वहीं जलकर भस्म हो गए। राजा सगर के पुत्र अंशुमान बच गए और फिर उन्होंने कपिल मुनि के पास जाकर क्षमा मांगी और अपने चाचाओं की आत्मा की शांति का उपाय पूछा, जिस पर मुनि ने कहा कि अगर पवित्र गंगा का जल उनके चाचाओं पर पड़ेगा तो उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। इसके लिए पहले राजा सगर, फिर राजा अंशुमन और फिर राजा अंशुमान के पुत्र दिलीप, इन सभी ने कठिन तपस्या कर माँ गंगा को प्रसन्न करने की कोशिश की, लेकिन वे कभी सफल नहीं हो पाए और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तब राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ ने प्रतिज्ञा की कि वो गंगा को धरती पर जरूर लेकर आएंगे। और दोस्तों, आखिरकार भागीरथ की तपस्या सफल हुई और उनको माँ गंगा ने वरदान भी दिया। भागीरथ ने अपनी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने का वरदान मांगा। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, तुम गंगा को पृथ्वी पर लाना तो चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें पृथ्वी से पूछा कि क्या वह गंगा के भार और वेग को संभाल पाएगी। ब्रह्मा जी ने भागीरथ को बताया कि गंगा की बेहद तेज रफ्तार और उसके भार को सहन करने की शक्ति केवल भगवान शिव में है, इसलिए उन्हें इसके लिए भगवान शिव से ही मदद मांगनी होगी। दर्शकों, फिर क्या था, भागीरथ ने भगवान शिव को भी प्रसन्न करने के लिए कठिन तप शुरू कर दिया और आखिरकार उन्हें भी प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव अपनी जटाओं को फैलाकर खड़े हो गए और तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा को पृथ्वी पर आने के लिए छोड़ दिया। गंगा जी बेहद तेज रफ्तार से धरती पर उतरने लगी और
तब गंगा जी को अहंकार आ गया था। उन्होंने सोचा कि भला कौन है जो मेरे वेग को सहन कर सके। भगवान शिव जी ने गंगा के मन की बात को जान लिया। गंगा जी ने ये तय किया कि वह अपनी पूरी रफ्तार से पृथ्वी पर गिरेगी और सब कुछ बहा देगी। लेकिन गंगा जी के मन की ये बात भगवान शिव को पता चल गई थी। उन्होंने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया और जटाएं बांध ली। इससे गंगा जी भगवान शिव की धाराओं से बाहर ही नहीं निकल पाई। तब भागीरथ की प्रार्थना पर भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा की छोटी छोटी धाराओं को बाहर निकलने दिया। शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में मैदान की तरफ मुड़ी। उन्होंने पाताल लोक में जाकर राजा सगर के सभी पुत्रों को मोक्ष दिया और इस तरह माँ गंगा का धरती पर आगमन हुआ। दोस्तों, इस बात से हमें यह पता चलता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं तो हम उसके लिए कठिन तपस्या, कठिन तपोबल का इस्तेमाल करें, यानी घोर परिश्रम करें तो हम कोई भी कार्य में सफलता ले सकते हैं। भागीरथ ने ये साबित कर दिया था कि कठिन तपस्या के दम पर कुछ भी किया जा सकता है। भागीरथ के कठिन प्रयासों से माँ गंगा इस धरती पर आ सकी, इसलिए गंगा जी को भागीरथी भी कहा जाता है। धरती पर गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोकों यानी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक में बहती है। इसलिए गंगा को त्रिपथगा यानी तीनों लोकों में बहने वाली नदी भी कहा जाता है। हिमालय से निकलकर गंगा 12 धाराओं में बट जाती है, जिनमें मंदाकिनी, भागीरथी, धौली गंगा और अलकनंदा प्रमुख है। आज इस समाज में बहुत से लोग पाप करते हैं और गंगा नदी में डुबकी लगाकर अपने पाप खत्म कर लेते हैं। तो ये भागीरथ की ही वजह से है कि आज माँ गंगा धरती पर है और हम भी उनके दर्शन कर सकते हैं। गंगा नदी की प्रमुख धारा भागीरथी है, जो कुमाऊं में हिमालय के गोमुख नाम के स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। धार्मिक जो हमारे शास्त्र हैं उसमें भी बताया गया है कि गंगा दशहरा पर माँ गंगा की पूजा करने से उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। इंसान जाने अनजाने कितने पाप करता है, इन सभी पापों से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा अवसर गंगा दशहरा का दिन माना जाता है। कहा जाता है इस दिन गंगा में डुबकी लगाने से 10 पापों से मुक्ति मिलती है और इसके साथ साथ इस तिथि को गंगा दशहरा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन ही माँ गंगा का धरती पर आगमन हुआ था और माँ गंगा हमारे सामने अपने दर्शन देकर हमारे पापों का निवारण करती है, हमारे पाप भी खत्म करती है। गंगा का जो जल है हर व्यक्ति, हर हिंदू धर्म में आपने देखा होगा कि हर घर में विराजमान होता है। गंगा जल के बगैर कोई पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। जब शुद्धि की जाती है तो गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर हम उससे शुद्धि करते हैं। दर्शकों, आपको यह जो जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट करके आगे अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।